राम राम सारिया ने, ठीक हो सब? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे बेंचो, अरे मुझे नहीं करनी भाई वीडियो। ये भाई यहाँ भी आ गया। महंगा नहीं है। कोई मना न्यू बता दो भाई, इस देश में चल के रहा है। साला जिसे देखो वही चूतिया बनाने में लगा हुआ है। रिया पुलिस का बना रही है, मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का बना रही है, मीडिया जनता का बना रही है, और हमारी सरकार सबका बना रही है। बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। भाई कोई ये बंदा जाके सरकार से ये क्यों नहीं पूछता कि क्या मिला स्कूल कॉलेज बंद करके? इकोनॉमी की तो अरे माँ चुदी पर है। इन्हें तो भाई अब अपनी टैगलाइन भी बदल देनी चाहिए। जब नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया, क्योंकि बेंचों ने स्कूल कॉलेज तो खोलने नहीं। आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। बैचलर्स ना इकोनॉमी की चाबी होते हैं। चाबी कहा है? चाबी कहा है? गाड़ में डाल लियो क्या चाबी साला सब? और उस चाबी को तुमने घर में बंद कर दिया। और चलो बैचलर्स की नहीं, बैचलर्स में सबसे उच्च कोटि की नस्ल नशेड़ी गैंग का तो सोचो। Go pack your shit. I don't do drugs. Drugs ain't allowed in my house. भाई उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब नशा कहाँ पे करें। अब तो मेरी माँ ने भी मेरे से पूछना शुरू कर दिया है कि तू क्या करता है इतने विक्स का। अरे भाई क्या बताऊं ने भाई, लॉकडाउन की वजह से ना बाबा ने भी गांजा छोड़ के सब्जी बेचना शुरू कर दिया। अरे कम से कम उसकी तो अब सोच लो। भाई तुम खुद सोचो, जो आदमी सारा दिन गांजे के नशे में रहता था, अब उसे बीड़ी भी नसीब नहीं हो रही, तो कैसे जिएगा वो? ये बैचलर्स कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन अकेलेपन को भगाने के लिए हिलाने से जरूर मर जाएंगे। और बेंचोद ऊपर से ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले अफवाह फैला देते हैं भाई कि हिलाने से नहीं होगा कोरोना। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। कम से कम एक अकेले आदमी पे तो रहम खाओ। अगर तुम किसी मुट्ठल आदमी को वजह दोगे तो वो तो चाहेगा ही ना कि कर लूं दुनिया मुट्ठी में। और भाई हमारी इम्यूनिटी की तो चिंता तुम लोग मत ही करो। भाई तुम लोगों की देन से ही वो मेस का खाना ये तो टट्टी है खा के हमारे शरीर हर वायरस से इम्यून हो चुके हैं। कोरोना नहीं पाड़ सकता हमारा जांट का बाल भी। जैसे कि भाई हर हॉस्टल में एक नशेड़ी गैंग जरूर हो। भाई ये लोग अपने आप को बड़ा कूल समझते हैं। आओ जट दा मुकाबला, दस मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला। जा पूछ क्या? ये नशा करके सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। अबे ओ गधे के लंड, धरती पे आ जा, वरना भाई वो दिन दूर नहीं है जब तू ऐसा हो जाएगा। जग में सब कहेंगे मर गया मादर चौथ। भाई ने नशे के लिए ना विक्स, आयोडेक्स, डिल्यूटर या कुछ भी लवड़ा लसन मिल जाए, क्योंकि भाई इन्हें तो करना है नाश, अपना भी और दूसरों का भी। आप भी लगा के देखिए, मजा आएगा। जब मनुष्य पूरा दिन सिर्फ सूखे नशे करेगा तो ये बात बड़ी सिंपल सी है कि उसको रात को लगेगी भूख। पर ये बात इस नस्ल को आज तक भी समझ नहीं आई कि भोसड़ी वालों, जब तक माल स्कोर करते हो तब कुछ खाने का भी स्कोर कर लो, ताकि औरों से खाने की भीख न मांगनी पड़े। और इनकी भूख तो कुछ ऐसी होती है कि जिंदा इंसान को भी निगल जाए। और भाई इस भूख को तो सिर्फ शर्मा जी के पराठे ही शांत कर सकते हैं। तो भाई एक बार हमें लगी बहुत हद भूख, पर एक छोटी सी होगी प्रॉब्लम। हर बार की तरह हमारे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, पर कॉन्फिडेंस तो था। तो बबलू ने शर्मा जी को फोन करके कहा कि पराठे भेज दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उन्होंने भी साफ कह दिया, नो पराठे की ऐश विदाउट कैश। क्योंकि अब शर्मा जी का उधार तो इतना हो चुका था कि इन लोगों से नंबर के आगे जीरो भी नहीं गिने जा रहे थे। 769 बबलू ने 2 मिनट सोचने के बाद शर्मा जी को फिर से फोन किया और कहा कि चीज के पराठे ले आओ और सारे पैसे ले जाओ। बताओ, ये पटरी पे हगने वाले हमें पराठे कैसे खिला सकता है? पर बबलू का कॉन्फिडेंस देख के हम सब शांत रहे। और जब राजेश पराठे लेकर आया तो बबलू ने उसके हाथ से पराठे पकड़ लिए और उसके हाथ में चेक दे दिया। तो राजेश ने देख के कहा, किसने क्या तेरी गांड में थे कैश करवाऊंगा? मैं नहीं बताऊंगा। अब राजेश की तो किलस गई गांड। उसने कहा, बबलू मेरे गिला बकचोदी तो करे मत, चुपचाप पैसे दे दे वरना तेरी गांड तोड़ दूंगा यहीं की यहीं। मेरे को जानता नहीं है। अब ये सब चिल्लम चिल्ली को खत्म करने के लिए एक सीनियर आए, अज्जू भाई। भाई ये आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, बस इस कॉलेज को नहीं छोड़ेगा। ये सांप 6 साल से फर्स्ट ईयर पे ही कुंडली मारकर बैठा हुआ है। और अब कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये यहीं से ही पर लोग को सिधारेंगे। पर ये आदमी था एक नंबर का स्कैमर। एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। इसके कॉलेज में कुछ ऐसे चर्चे हैं कि ये गंजे को भी कंगी बेच सकता है। तो इसने कहा, राजेश तू घबरा मत, अब बोली
आपको कितना पैसा चाहिए आप बोलिए? मैं तुझे वार्डन से पैसे उधार दिलवा कर दे देता हूँ। तो राजेश हो गया बहुत खुश। वो इतना खुश हो गया था कि वो बिना नॉक करे वार्डन के रूम में घुस गया। अब भाई वार्डन था रिटायर्ड फौजी, उसको आदत थी नंगे सोने की। तो इस ओवर एक्साइटमेंट में राजेश ने वार्डन की तोती देख ली। अब ये देख के राजेश की तो फट गई गांड। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। तो वार्डन उठा और उसने हमसे सारा मैटर पूछा और उसने कहा कि तुम सब जाओ, मैं इसको पैसे अपने आप दे दूंगा। और फिर उसने राजेश को अंदर बुला लिया। और अब उस रात के बाद राजेश कभी दिखा नहीं। तो अब उसके साथ जो भी हुआ वो राज उसके साथ ही चला गया। और हमें भी ज्यादा बुरा लगा नहीं, क्योंकि अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। पसंद आया लाइक, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज।